हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड वाला। दोस्तों देखिए, आपके 11 क्लासेस के पहले करा दिए हैं। आज है आपके 12 क्लास है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हो, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका ये प्लेटफॉर्म का स्टडी का बुक है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन होगा उनको जरूर दबा लें, ताकि जब भी आपको बिहार पुलिस का नई से 838 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, पूरा टेस्ट लगाने के बाद कम से कम आप लोग एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ और बच्चों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के 16/12/2023 के प्रथम पाली में कुछ पूछा गया ये क्वेश्चंस है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर को। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। बिहार के डोड जिले में नागी बांध स्थित है। किस जिले में नागी बांध स्थित है? आपके जमुई, लखीसराय, नवादा, बांका। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमुई में नागा बांध स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्देशिका कहलाता है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत और को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? आपका ऑप्शन में प्रधानमंत्री बचत योजना, आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला कोष, आपका ऑप्शन में सी महिला समृद्धि योजना, आपका ऑप्शन में डी जवाहर रोजगार योजना। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। आइए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर देखते हैं। कौन सा कानूनी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, आपका ऑप्शन नंबर सी विशेष विवाह अधिनियम 1872, आपका ऑप्शन नंबर डी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। आइए दोस्तों, हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य था? सिंचाई पर निरीक्षण, आपका ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण, आपका ऑप्शन सी वनावरण का निरीक्षण, आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। आइए दोस्तों, हम 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अधिनियम के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए रेखा, आपका ऑप्शन नंबर बी अभिषेक बच्चन, आपका ऑप्शन नंबर सी राजकुमार राव, आपका ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान खुराना। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। मीर कासिम ने पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर, लखनौती, बर्दवान, मिदनापुर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर।
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातीय निवास करती है? आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात, आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सहेली केंद्र के रूप में, आपका ऑप्शन नंबर बी मित्र केंद्र के रूप में, आपका ऑप्शन नंबर सी सहायता केंद्र के रूप में, आपका ऑप्शन नंबर डी सखी केंद्र के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुखी केंद्र के रूप में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? 74, आपका ऑप्शन बी 361, आपका ऑप्शन नंबर सी 123, आपका ऑप्शन नंबर डी 61। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम था? बिहार, दमन एवं दीव, आपका ऑप्शन नंबर सी दादरा नगर हवेली, आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दमन और दीव। 2020 में होप मिशन टूट मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? यूएसए, इजराइल, आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया, आपका ऑप्शन नंबर डी चीन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूएई। आपका क्वेश्चन नंबर 14, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? मौर्य वंश, शंगु वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुषाण वंश से संबंधित है। अतमेय सभा की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, आपका ऑप्शन नंबर महात्मा ज्योतिराव फुले, आपका ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, आपका ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? 80 दिन, आपका 100 दिन, आपका ऑप्शन नंबर सी में 120 दिन, आपका ऑप्शन नंबर डी में 60 दिन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 दिन। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? आपका ऑप्शन में सोफिया केनिन, आपका ऑप्शन में बी एशले बार्टी, आपका ऑप्शन में सी क्रिस इवर्ट, आपका ऑप्शन में डी ईगा स्वेयातेक। आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा ईगा स्वेयातेक। चटगांव डकैती की योजना किसने तैयारी की थी? आपका ऑप्शन नंबर भगत सिंह, आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्य सिंह, आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली, आपका ऑप्शन नंबर डी जतीन दास। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य सेन। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्था डॉट में स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, आपका ऑप्शन जबलपुर। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है? आपका ऑप्शन बी सादिक अली समिति, आपका ऑप्शन नंबर बी दिलीप सिंह भूरिया समिति, आपका ऑप्शन नंबर सी पीके थंगू समिति, आपका ऑप्शन नंबर डी डूमरलाल बैथ समिति। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है? सौभाग्य, रोशनी, प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना, आपका ऑप्शन नंबर डी उजाला योजना। हम लोग सबको जानते हैं सौभाग्य योजना है। और ये कब हुई थी? 25 सितंबर 25 सितंबर 2017 में हुई थी, याद रखिएगा लोग। आइए हम लोग 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? आतंकवाद, दहेज, अस्पृश्यता, जातिवाद। हम लोग का सबसे ज़्यादा किस चीज़ समस्या? आतंकवाद से समस्या है ना।
अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? मनोज सिंह, जगदीप धनखड़, आपका ऑप्शन सी रमेश बैस, आपका ऑप्शन नंबर डी राजीव महर्षि। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोज सिंह। और इनको कब नियुक्त किया गया था? आपका हो जाएगा वर्तमान में दिसंबर, उस टाइम में दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। आइए 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रोप्सिस का युद्ध लड़ा गया? आपका ऑप्शन में व्यास, आपका ऑप्शन में रावी, आपका ऑप्शन में सिंधु, आपका ऑप्शन में डी झेलम। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झेलम नदी में लड़ा गया था। और ये युद्ध आपके 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 326 ईस्वी में लड़ा गया था। निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? आपका ऑप्शन बी किशनगंज, आपका ऑप्शन बी भागलपुर, आपका ऑप्शन नंबर सी कटिहार, आपका ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज। निम्नलिखित में से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, आपका ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल, आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? पंजाब, गुजरात, केरल, हरियाणा। आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा हरियाणा। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। संविधान के संशोधन में, आपका ऑप्शन बी सरकार के निष्कासन में, आपका ऑप्शन नंबर सी कटौती प्रस्तावना में, आपका ऑप्शन नंबर डी नई अखिल भारतीय सेवाओं बनाने के मामले में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान के संशोधन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1602 में, 1628 में, 1664 में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। टोबा झील स्थित है यूएसए में, चीन में, जापान में, सुमात्रा में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुमात्रा में। दो अक्षमतापूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? आपको हो जाएगा 3/4। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग 32 नंबर देखते हैं। आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? आपका हो जाएगा शुक्रवार। सी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए 79 दिन विषम संख्या है तो 11 दिन उसमें विषम संख्या लेंगे। ठीक है, और गुना 7 + 2 करेंगे, 7 दिन होता है। ठीक है, तो 79 दिन बाद विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3 दिन हो जाएगी। और 79 दिन के बाद का दिन क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार + 3 दिन आपका क्या हो जाएगा? आपका शुक्रवार आंसर हो जाएगा। हम लोग 33 नंबर देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होता है। आपका हो जाएगा शाखाएं, पत्ते, जड़ें, फल। क्या होता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम सारे पेड़ में जड़ें होते हैं। ये आपका 34 नंबर ये आपका मैथ है। आइए हम लोग ट्राई करते हैं। ए द्वारा किसी काम को करने पर बी से आधी है। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उसे पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा करेगा? आइए हम लोग देखते हैं। इसका क्षमता क्या हो जाएगा? ए और बी का, ए और बी का क्षमता हमारा हो जाएगा कार्य क्षमता 1:2। तो 2 1 3 जोड़ेंगे तो 3 इकाई कितना 18 दिन में पूरा करता है। 18 दिन में पूरा करता है।
तो बोल रहा है कि बी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला कितना दिन करेगा। तो ए का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 इक्वल टू 18 गुना, हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 18 गुना 3, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 दिन। ठीक है, तो आपका आंसर 54 हो जाएगा। आपका देखते हैं किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है 54, राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 दिन में। आइए 35 नंबर देखते हैं। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 11 प्राकृत संख्या है, 11 + 1 प्रथम का पूछ रहा है, तो 1/2, इसको एवलुएट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 12, 2 × 6 12, आपका आंसर 6 हो जाएगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आइए दोस्तों हम लोग 37 नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य सभी दिशा क्या बनेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, दक्षिण दिशा को देखना है, तो हम लोग का दिशा ये होता है ना, ऐसे हम लोग दिशा बनाएंगे तो क्या करेगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो यहाँ पे साउथ लिख देंगे। ठीक है, दक्षिण दक्षिण बन जाता है। अच्छा, ये आपका दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है। ये आपका पश्चिम बन जाता है, ये आपका पश्चिम बन जाता है। ये आपका कह रहा है उत्तर और पश्चिम बन जाता है, उत्तर और पश्चिम बन जाता है। ये आपका उत्तर बन जाता है, ये आपका उत्तर पूर्व बन जाता है, ये आपका पूर्व बन जाता है, और ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका दक्षिण पूर्व बन जा रहा है, ये आपका दक्षिण पूर्व बन जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, दिशा निकालना है। तो पूछ रहा है दक्षिण क्या बनेगा, तो हमारा दक्षिण क्या बन जाएगा, हमारा दक्षिण बनेगा उत्तर पूर्व। ठीक है, ये आपका दिशा है, तो हमारा दक्षिण क्या बन जाएगा, हमारा दक्षिण उत्तर पूर्व बन जाएगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए हम लोग 38 नंबर देखते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, 21 बार, 22 बार, 24 बार, 20 बार। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 बार मिलती है। 27, 24, 21 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो देखते हैं कौन सा पद हमारा प्रथम ऋणात्मक है। 27, 24 और आपका क्या है 21 है। यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा 27 है, और सर्व अंतर क्या है हमारा 24 और 27 का अंतर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a + n-1d = 0 करेंगे। ठीक है, हम लोग इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके फार्मूला बैठाएंगे तो मैं आपको मुंह से बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। तो n-1 करेंगे, बाई करेंगे, -27/-3, तो n-1 9 हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा। तो अंतिम ऋणात्मक पद आपका क्या हो जाएगा, अंतिम ऋणात्मक पद आपका -3 ही आएगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आ भी चुका था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है। यदि जलाशय में 18 किलोमीटर पानी की हटाया जाए तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की लंबाई क्या होगी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 मीटर होगी। ठीक है, आपका ये बड़ा प्रोसेस है, आपको सोल्यूशन मैं दे दूंगी। 40 विद्यार्थी, ये भी आपका मैथ है, ये भी आपका मैथ है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, आपको इस सबका सोल्यूशन मैं अलग दे दूंगी। ठीक है, इस पे
बहुत छोटा कम जगह है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और मैं आप लोग को दे दूँगी, या फिर आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा तो मैं इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, आइए हम लोग 44 नंबर देखते हैं। आकृति देख के बताना है कि इसमें अगला आकृति क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला आकृति क्या होगा। यहाँ है फर्स्ट में, यहाँ पे इसका मुंह है, यहाँ पे इसका मुंह है, तो सेकेंड में कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ आ रहा है। ठीक है, एक छोड़ के आया, फिर यहाँ पे, यहाँ के बाद में आपका 2 छोड़ के यहाँ आ रहा है, और फिर 3 छोड़ के यहाँ जा रहा है। यहाँ से आपका कितना छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है। यहाँ से आपका 2 छोड़ के यहाँ जा रहा है, यहाँ से 3 छोड़ रहा है, और यहाँ से आपका कितना छोड़ रहा है, 2 3 4 4 छोड़ रहा है, तो यहाँ से आपका 5 छोड़ेगा। 2 2 4 5 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आके बैठेगा। आप समझे हो ना कैसे मैं बताई हूँ। आपका यहाँ पे आके बैठेगा तो आपको किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन में, आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/13, 2/13, 3/13, 4/13। आइए हम लोग देखते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है। कुल पत्तों की संख्या हमारी 52 होती है। ठीक है, 52 होती है। ताश की गड्डी में चित्र वाले ताश क्या होते हैं, बादशाह होते हैं, बेगम होते हैं, और आपके गुलाम होते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं, तो 3 × 4 = 12। तो चित्र वाले ताश के पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 12/52 हो जाएगी। आपके 12/12 हमको 3 गुना किए हैं तो 12 आया है, /52 आपका, फिर इसको घटाएंगे तो 3/13 आ जाएगा। तो 3/13 आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, 3/13 आपका ऑप्शन नंबर सी में, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 46 नंबर देखते हैं। B2CD ... इसका क्या होगा, क्या किया जा रहा है इसमें, तो देखिए B2CD यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पे जरासर, और यहाँ पे BC है, BC है, यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे जरासर आपका होगा BC3, बीच में हो जाएगा BC3। देखिए क्योंकि यहाँ पे सेम जा रहा है B5। ठीक है, तो यहाँ पे BC3 हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद में देखेंगे D सब में है, इसमें भी लास्ट में D है, तो इसमें भी आपका D हो जाएगा। तो आपका BC3D आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 47 नंबर देखते हैं। आपका 47 नंबर मैथ है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 48 भी आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। आइए सीधे हम लोग 49 नंबर देखते हैं। आपको इसमें आकृति दिया हो और पूछ रहा है कि इस आकृति में कौन सा बैठेगा, तो हम लोग देखेंगे कि एक मिनट इसको और बड़ा कर लेने दीजिए, बताने में सही रहेगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डॉट है। ठीक है, और ये डॉट आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमारा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये डॉट आपके ये सेकेंड में यहाँ पे आया है। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे आया है, थर्ड में यहाँ पे आया है, और फोर्थ में आपका 2 डॉट यहाँ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे 2 डॉट कहाँ पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी में एक नहीं है, बी में दोनों खाली है, नहीं होगा आपका। इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, और इसमें भी भरा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब दूसरा चेक करते हैं, क्योंकि 3 मिल गया है। देखिए दोस्तों, ये काम नहीं करना है कि सारे को चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अब ऑप्शन नंबर ये में क्या क्या सेम जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका ये गोला सेम जा रहा है, और ऑप्शन सी में इसमें नहीं जा रहा है। 2 चीज़ मिल रहा है हमको, तो चलिए हम लोग बिंदु को ही ट्राई करते हैं, भरा हुआ बिंदु को ट्राई करते हैं। तो भरा हुआ बिंदु फर्स्ट कॉलम में यहाँ है, सेकेंड में यहाँ है, थर्ड में यहाँ है, तो फोर्थ में हमारा यहाँ आएगा। तो हमारा ये दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी कट गया। ठीक है, अब दोनों में हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे 2 को खाली,
दो खाली वाला यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग समझ पाए हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इजी वे में बनने वाला क्वेश्चन है। आइए हम लोग 50 नंबर देखते हैं। अक्सर बच्चे को ये सब गलती होती है। मैंने कितनी बार बच्चे को पढ़ाते हुए देखा है कि ये सब बच्चे बहुत गलत करते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे ही बनाए जाते हैं। ये आपका 50 नंबर मैथ है। आपका 51 भी आपका मैथ है, 52 मैथ है, 53 भी मैथ है। आपका इसका सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा 54, 55। ये सारे आपको सोल्यूशन आपको यहाँ तक दे दिए जाएंगे। इसका मैं सॉल्व आउट करके भेज दूँगी, आप लोग बस कमेंट हमको कर दीजिएगा। इसके पीछे जितने मैथ है, सारे मैथ का सोल्यूशन मैं करके आपको डाल दूँगी। ओके, आइए हम लोग 56 नंबर से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया, एक बार भौतिक के लिए और दूसरी बार रसायन के लिए? बताइए क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैरी क्यूरी। ठीक है, इन्हीं को सम्मानित किया गया था। मूली का स्थानांतरिक है, जड़, तना, पत्ती, फल। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़। आइए हम 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? आपका ऑप्शन नंबर ए प्लेग, एड्स, तपेदिक। आपका ऑप्शन नंबर डी टिटनेस। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्स। निम्नलिखित जंतु में से कौन सा जंतु का परितंत्र में एक समय के लिए एक से अधिक पोषण स्तरों में प्रवेश कर सकता है? आपका ऑप्शन नंबर गौरैया, आपका ऑप्शन नंबर शेर, आपका ऑप्शन नंबर सी बकरी, आपका ऑप्शन नंबर डी मेढक। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौरैया। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत है? पेट्रोल, वायु, कोयला, तेल। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन। आपका ऑप्शन नंबर बी हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन। आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। आपका ऑप्शन नंबर डी हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। आपका आइए 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण रक्षा के से जुड़े हुए हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूस, आपका रिसाइकल। आइए हम लोग 63 नंबर देखते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? आनुवांशिकी, जैन विकास, आपका ऑप्शन नंबर सी शरीर की क्रिया विज्ञान, आपका ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनुवांशिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजन में अम्ल वर्षा होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए CO2 एवं CH2। आपका ऑप्शन नंबर बी CO प्लस CH4। आपका ऑप्शन नंबर सी CO2 एवं NO2। आपका ऑप्शन नंबर डी CO एवं SO2। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 एवं NO2। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, किस चीज़ से बनाई जाती है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैबर विधि से। आलू का कंद एवं एक रूपांतरित है, मूल, तना, पत्ती, फूल। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडीन से आयोडाइड से आयोडीन की शीघ्र में मुक्त करेगा? नाइट्रेट, फास्फेट, नाइट्रिस, ये सभी। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रेट। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा, आपका ऑप्शन बी अनाज की उपज, आपका ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति, आपका ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। आइए दोस्तों हम 69 नंबर देखते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे।
होता है। आइए हम लोग 17 नंबर देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? 1.5 ppm आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.5 ppm आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.0 ppm आपका ऑप्शन नंबर डी, 2.6 ppm आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 ppm। आइए 71 नंबर देखते हैं। एसिपिरिन का रासायनिक नाम है, क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। आइए हम 72 नंबर देते हैं। कार्बन अम्ल है CH3COH, आपका ऑप्शन नंबर बी COH2, आपका ऑप्शन नंबर सी C6H5OH, आपका ऑप्शन नंबर डी C6H5COH, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C6H5OH। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 जून, 23 मार्च, 23 जुलाई। आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा 16 सितंबर। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है गण, कुल, वंश, जाति। आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा जाति होता है। पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं, क्या होते हैं? आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होते हैं। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है? धमनी, कोशिका, शिरा, सभी। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा शिरा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? आयाम मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा आयन मंडल। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ डॉट डॉट बढ़ता है, घटता है, नियमित रहता है, शून्य हो जाता है? आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा बढ़ता है। द्विबीजपत्री पादप का पूर्ण होता है, पृष्ठधारी, समद्विपक्षीय, आपका ऑप्शन नंबर सी पाशीय, आपका ऑप्शन नंबर डी सल्तकोथ। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृष्ठधारी। आगाम शब्द के अनेकार्थक को कौन समूह प्रकट करता है? पंक्ति, माला, श्रेणी, खान को स्रोत, आपका ऑप्शन नंबर सी आना ज्ञान सहस्त्र, आपका ऑप्शन नंबर डी नियम ज्ञान गोलचरना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आना ज्ञान सशस्त्र। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है? ऋतुराज, मधुमास, आपका ऑप्शन नंबर सी कालानाथ, आपका ऑप्शन नंबर डी कुसुमाकर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलानाथ। आइए हम लोग 83 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है जो मैं कर देती हूँ। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेदिनी, कोलदंड, आपका ऑप्शन नंबर सी पिनाक, आपका ऑप्शन नंबर डी सारंग। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोदिनी। आइए हम 84 नंबर देखते हैं। कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुप्रयुक्त है? अंतर, अंदर, आपका ऑप्शन नंबर बी अनुलोम प्रतिलोम, आपका ऑप्शन नंबर सी समिश्र निरामिष, आपका ऑप्शन नंबर डी आचार अनाचार। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर, अंदर। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है? सुमित, परिमित, नमित, विनीत। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिमित। कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, आपका ऑप्शन नंबर बी अपने देश का नाश करने वाला व्यक्ति, आपका ऑप्शन नंबर सी अपने समाज का नाश करने वाला व्यक्ति, आपका ऑप्शन नंबर डी अपनी संतान का नाश करने वाला व्यक्ति। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। निम्नलिखित में से शुभ शब्द का चयन करें, क्या होगा आपका शुद्ध? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वैमनस्य।
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। प्रणाम, प्रथम, प्रगण, परिणति। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा परिणति। निम्नलिखित में से नाव का परिवाची नहीं है। नौका, जलयान, तराग, तारिणी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा तडाग। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा शमशान, व्यस्क, छाप, प्रस्विक। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा व्यस्क। निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा लुप्त, विजय, समिष्ट, तम। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लुप्त। गौरव शब्द का विलोम है लघु, चेतन, लाघव, वीर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लाघव। निम्नलिखित में से संकर शब्द है अलमारी, पोस्टकार्ड, रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रेलगाड़ी। किसी समूह के सभी देवता के परिवाची है, क्या होगा आपका? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा देवसुर, अमर। उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? हल्दी, कागज, मेहंदी, उपटन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपटन। आपको 96 से 100 तक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको पढ़ के बताना है कि आगे आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग तो ऐसे भी समझ सकते हो क्या होगा इसका। आपका डी हो जाएगा शोकजोड़, आकुल, शोकाकुल। आपका 97 का आपका उसमें दिया हुआ है स्नेह प्रभाव था, तो आपका 97 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का आपका पैराग्राफ पढ़ के आपको देखा है तो आपको सी आ जाएगा, आपका ये है। आपका 99 का ए हो जाएगा, पैराग्राफ देख देख कर बनाना है। आपका 100 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जो भी आपके मैथ का सॉल्यूशन जो मैं इस पे नहीं दे पाऊँगी बिकॉज स्क्रीन छोटा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाऊँगी बिकॉज बड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, तो मैं आपको अलग से दे दूँगी। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बनाकर डाल दूँगी, ठीक है। बाकी आप लोग टेस्ट लगा लिए हो तो आप लोग अपने दोस्त के पास भी शेयर करो, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए बिकॉज प्रीवियस ईयर है तो सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आपके दोस्त भी बनाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। क्या बोल रहे हैं हम? तो दोस्तों आपका 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप लोग टेस्ट लगाए हो, आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप लोग के नंबर कितने आए हैं, ठीक है। और आप लोग अपना ध्यान रखिए। आप लोग नंबर में आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग का नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और आप लोग ध्यान से पढ़िए।